प्रार्थना आपली स्वतःसाठी असते, स्वतःच्या गरजांसाठी, स्वतःच्या आत्मिक उन्नतीसाठी. सकाळी आपण जे करतो स्वतःसाठी करत नाही, आपण देशासाठी करतो, जगासाठी करतो. ही याजकीय सेवा मंडळीला देवाने दिली. ते फक्त बाळकाला करण्यासाठी नाही, सर्वांना करण्यासाठी. सर्वांनी हात उंच करून बोला, मी याजक आहे. देवाची स्तुती असते. वाचूया दुसरे राजे 19 अध्याय. आज माझी आई पण दवाखान्यात जॉईन आहे. झूम वर माझी आई पण जॉईन झालेली. 18 अध्याय 5, 6 आणि 7 वचन. त्याने यहोवा इस्रायलाचा देव त्याच्यावर भाव ठेवला. त्याने म्हणजे कोणी? इस्रायली हिजकिया राजाने. हिजकिया राजाने इस्रायलाचा देव यहोवा याच्यावर भरोसा ठेवला. आणि यहुदाचे राजे जे त्यानंतर झाले व जे त्यापूर्वी झाले होते त्या सर्वांमध्ये त्याच्यासारखा कोणी नव्हता. तो यहोवाला लगटून राहिला, त्याच्यापासून तो वळला नाही. आणि यहोवाने आपल्या ज्या आज्ञा मूसेला दिल्या त्या तो पाळीत गेला. आणि यहोवा त्याच्या संगती होता. तो बाहेर जेथे जेथे जाई तेथे तेथे सफल होई. आणि मागील पुष्कळ दिवसांपासून आपण हिजकिया राजाच्या जीवनातून शिकत आहे. अनेक गोष्टी आपण शिकलो. मागच्या वेळेस आपण शिकलो कसं त्याने देवावर भरोसा ठेवला. काही लोक म्हणतात, प्रभू माझं तू हे कर, मी तुझ्यावर विश्वास ठेवतो की नाही. अनेक इतर धर्मी लोक पण ज्यावेळेस प्रार्थना देतात ते मनात म्हणतात, परमेश्वर माझ्या लेकराला बरं कर, मी तुझ्यावर, येशू माझ्या लेकराला बरं कर, मी तुझ्यावर विश्वास ठेवतो. त्यांचं जाऊ दे, परमेश्वर त्यांची प्रार्थना पण आहे. अनेक विश्वासणारे पण तसेच बोलतात देवा की तू माझं कर्ज फेडशील, तू माझं संकट दूर करशील, तर मी तुझ्यावर विश्वास करेन. हालेलुया. पण हिजकियाचा विश्वास तसा नव्हता. तेव्हा त्याने देवावर विश्वास ठेवला ज्यावेळेस त्याच्या हातात जबाबदारी आली आणि त्याच्या अगोदर त्याच्या बापाने सगळं काही उद्ध्वस्त केलेलं. त्याचा बाप ते देवाच्या नजरेने वाईट आहे तेच करत होता आणि त्याच्या बापाच्या वाईट करण्यामुळं सगळं काही उद्ध्वस्त झालं. आशा ठेवण्यासारखं काहीच कारण राहिलेलं नव्हतं. अशा वेळेस त्याने देवावर विश्वास ठेवला. हालेलुया. आणि विश्वास धरून राहिला आणि मग आपण पाहतो देवाने त्याच्या जीवनामध्ये भीती कार्य केलं. त्याच्यासारखं त्याच्या अगोदर आणि त्याच्यानंतर कोणी नव्हता. वारंवार आठवण करून देतो, त्याच्या अगोदर कोण कोण होते. हिजकिया राजाच्या वंशावळीत त्याच्या अगोदर कोण कोण होते. दावीद राजा होता, शलोमोन राजा होता. या सगळ्यांपेक्षा देवाने त्याला
देवाने त्याला गौरवी केलं, देवाने त्याला आशीर्वाद केला, देवाने त्याची भरभराटी केली. Praise the Lord. Hallelujah. विशेष तरुणांसाठी आणि इतर जे माझ्या समोर आहेत तुमच्या सर्वांसाठी उल्हास लक्ष द्या. हे एक भाकीत आहे, एक भविष्यवाणी. मी जसा त्याने देवावर भरोसा ठेवला, माझ्याकडे काय आहे, माझ्या आई बापाने माझ्यासाठी काय केलंय, या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष न देता तुम्ही जर देवावर भरोसा ठेवला, जे त्याच्या नजरेने नीट तेच करत राहिला. हालेलुया. आपण शिकलो त्याने काय केलं, कुठून सुरुवात केली. मंदिराचा दार उघडला, मंदिराच्या पवित्र स्थानाच्या आतमध्ये असलेला घाण बाहेर काढला. होम अर्पणाच्या वेदीवर अनेक वर्षांपासून यज्ञ अर्पण नाही, ओलांडण्याचा सण साजरा करून वेदीवर अर्पण केले. दिवा त्याच्यातील तेल सुकलेला होता, परत एकदा याजकांकडून त्याच्यामध्ये तेल भरून घेतलं, दिवे पेटवले आणि धूप वेदीवरील अग्नी परत पेटवून त्याच्यावर धूप काढलं. या सगळ्या गोष्टींचा आत्मिक अर्थ मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मी ते रिपीट करणार नाही. म्हणजे त्याने पहिलं आपलं आणि आपल्या देशाची आत्मिक उन्नती केली, त्याच्याबरोबर सर्व गोष्टी त्याची उन्नती झाली. हे देवाचे नियमच. योहानाचे 3 पत्र 2 वचन वाचा बरं. हे प्रिया, जसा तुझा जीव सुखी आहे, तसे तू सर्व गोष्टी सुखी असावे आणि आरोग्यात असावे म्हणून मी प्रार्थना करतो. हालेलुया. यूहन्ना का 3 पत्री उसका 2 वचन में पढ़ूंगा. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और बना चल रहा है. हालेलुया. हिजकिय्याह के जीवन में हमने ये देखा, उसने शून्य अवस्था में परमेश्वर पर भरोसा रखा. उसकी उन्नति कैसे हुई, कैसे शुरुआत हुई, अचानक से नहीं हुआ. उसने सबसे पहले अपना और अपने देश का आत्मिक उन्नति, जो बिल्कुल शून्य हो गया था. इस्राएल के लोग, उसके पिता आज के समय में मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, परमेश्वर को भूल गए थे, इसलिए बहुत शर्मिंदा होना पड़ा उनको, बहुत बर्बादी उनके जीवन में आई. पहले आत्मिक जीवन को उन्होंने ठीक किया. फिर से याद दिला रहा हूं, मंदिर के दरवाजे खोले. आपका मंदिर आप खुद हो, आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है. मंदिर का दरवाजा खोलना है. कई लोगों ने अपने हृदय को बंद किया है. प्रार्थना नहीं, बाइबल पढ़ना नहीं, परमेश्वर के साथ बातचीत करना नहीं. सुबह की एक औपचारिकता की प्रार्थना है. परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं. जैसे लवोदिकिया कलीसिया, जैसे लवोदिकिया कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह कहां पर है?
यीशु कह रहा है मैं दरवाजे पर खड़ा रहकर खटखटाता हूँ। कलीसिया के ऐसी अवस्था है इजराइल के भी। आप परमेश्वर को उन्होंने बाहर कर दिया। इसके ने पहला ये किया मंदिर के दरवाजे पर। अब मंदिर जहां पर परमेश्वर की आराधना होना चाहिए वहां पर क्या है? गंदगी। लेवियों को भेजकर पवित्र स्थान की गंदगी को बाहर निकाला। हमारा हृदय जो प्रार्थना का मंदिर होना चाहिए उसके अंदर क्या है? अंदर में गंदगी, अंदर में गंदगी। प्रार्थना का आग जो हमेशा जलते रहना चाहिए, प्रार्थना का आग बुझ गया है। कितने लोग रोज अलग से 1 घंटा प्रभु को देते हैं? हाथ उठाइए। देखो 3 लोगों का हाथ ऐसा। अब सबने मंदिर को बंद किया। अब सबके वेदी पर आग बुझ गया है। कैसी आपकी आत्मिक उन्नति होगी? और फिर कैसे बाकी सारी बातों में उन्नति होगी? नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का नियम अभी हमने पढ़ा। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा। अब आत्मिक उन्नति कर नहीं रहे, आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं है, मंदिर का दरवाजा बंद है। यहाँ पर सिर्फ 3 जन का मंदिर का दरवाजा खुला है, बाकी सबके मंदिर के दरवाजे बंद है। वेदी पर जो आग परमेश्वर ने कहा हमेशा जलते रहना चाहिए, आग बुझ गया है। प्रार्थना का आग बुझ गया है। आगे धूप वेदी है, उस पर आग हमेशा जलते रहना चाहिए। हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना आपके जीवन में होना चाहिए। स्तुति और आराधना बुझ गया है। दिया हमेशा जलते रहना चाहिए, जलते रहेगा जब उसके अंदर तेल होगा। अभिषेक सूख गया है। हम बार बार वचन सुनते हैं, थोड़ा समय के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, थोड़ा समय के लिए संजीवित हो जाते हैं और फिर से जैसे थे। प्रभु यीशु ने चेलों को एक बार कहा कितने दिन मैं तुम्हारे साथ रहूं। ऐसा मुझे भी बोलना पड़ेगा, मैं कितने दिन आपके साथ रहूंगा। शायद अगले महीने से या हाँ फरवरी महीने से शायद कुछ समय के लिए मैं पिपले गुरु रहने के लिए चला जाऊंगा। मेरी माँ का देखभाल कर, मेरा भाई उसके पत्नी को लेकर गुजरात जाने वाला है, तो 3-4 महीने के लिए होगा। फिर क्या मालूम प्रभु उधर से और कई जगह पर ले जाएगा। कब सुधरोगे? कब ये आत्मिक बचपना से आप उठोगे? कब आपका मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा? कब आपके वेदी पर आग हमेशा जलते रहेगा? कब आपके अंदर का अभिषेक हमेशा एक दिया के समान जलते रहेगा? आप सिगरेट नहीं पीते, आप शराब नहीं पीते, आप लफड़ा नहीं करते, हमारे में आपस में झगड़ा नहीं है, चुगली नहीं है, निंदा नहीं है, आप किसी की एक दूसरे की निंदा नहीं करते। इससे नहीं हुआ। ये सब देखकर प्रभु कहेगा तुम चुना लगाए हुए कबर हो, क्योंकि अंदर में जीवन नहीं है, अंदर में आग बुझ गया है। क्षमा कीजिए, मुझे ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा मुझे।
आइए हम घुटने पर होकर प्रभु से क्षमा मांगेंगे और बार बार क्षमा मांगकर थोड़ा समय के लिए संजीवित हो जाएंगे, फिर से बुझ जाएंगे, ऐसा नहीं चाहिए। प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम आपको भूल जाते हैं, हम हमारे हृदय के मंदिर का दरवाजा आपके लिए बंद कर देते हैं। हमारे हृदय के अंदर में गंदगी है, आंखों की अभिलाषा का गंदगी है, चिंता फिक्र की गंदगी है, व्यर्थ बातचीत की गंदगी है, आलसीपन की गंदगी है, खाना पीना सोना, ये गंदगी जमा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शताब के साथ जूम मीटिंग में जमे हुए लोग भी, क्या आपका हृदय का मंदिर का दरवाजा खुला है? क्या मंदिर साफ है? क्या वेदी पर आग जला हुआ है? क्या पवित्र स्थान में दिया जलता हुआ है, तेल भरा हुआ है? धूप की वेदी जल रहा है, धूप चढ़ रहा है परमेश्वर के सामने। आमीन। आप लोग सब बहुत अच्छा सुनते हो, सुनकर मन पर लेकर प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन जैसा चाहिए वैसा फल नहीं आता। क्या आप पथरीली जमीन हो जिस पर बीज गिरता है, उगता है, लेकिन जड़ नहीं होने के कारण सूख जाता है? ऐसे जमीन के बारे में लिखा, प्रभु ने कहा कि ये वो लोग हैं जो वचन को आनंद से सुनते हैं। आपके जैसे वचन को, आप सब कैसे वचन को सुनते हैं? आनंद से, लेकिन फल नहीं लाते। क्यों? क्योंकि जमीन पथरीली है। कहीं हृदय कठिन हो गया है, हृदय कठोर हो गया है,
जैसे यिर्मयाह की किताब में लिखा, पथरीली जमीन में हल चलाओ, बड़ी जमीन नांगरा. पवित्र आत्म्याची नांगर हृदयामध्ये चालण्याची गरज है. पवित्र आत्मा का हल हृदय में चलने की जरूरत है. आज प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपका हल मेरे हृदय में चलाएगी. कड़वाहट से कठिन हो गया होगा, आलसीपन से कठिन हो गया, बेपरवाही से कठिन हो गया, दुर्लक्ष्य करने से कठिन हो गया, प्रभु से ज्यादा दुनिया में चिंता करने के बारे में बात करने से कठिन हो गया, बड़े पाप से नहीं. आमीन. अब सभी लोग मेरे तरफ ठीक से ध्यान दीजिए, वचन समझना चाहिए. एक बार ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. टिकवा, संजीवन टिकवा. पुराने नियम में परमेश्वर ने मंडप बनवाया, मंदिर बनवाया, जिसका आत्मिक अर्थ आज नए नियम में हम परमेश्वर के मंदिर है. पुराने नियम के उदाहरण में जाकर मंदिर किस लिए या मंडप किसके लिए था, ये सिर्फ वेदी जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए नहीं, ये सिर्फ बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं. मंदिर किस लिए था, ध्यान से सुनिए. मंदिर का, मंडप का पुराने नियम में नाम ही था संगति का. मंदिर या मंडप परमेश्वर के साथ संगति के लिए था. हालेलुया. जहां पर परमेश्वर उतर के रहता था उनके बीच में, और परमेश्वर मूसा से या याजकों से या नबियों से बात करता था. आपका जीवन सिर्फ जरूरतों को प्रभु से मांगने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करने के लिए नहीं. जैसा पुराना मंदिर परमेश्वर के संगति के लिए था. हालेलुया. आपका जीवन परमेश्वर के साथ संगति, देवाशी सहभागिता. मंदिर कशासाठी आहे? फक्त धूप जाळण्यासाठी आहे का? फक्त यज्ञ अर्पण करण्यासाठी आहे का? हे सगळं कशासाठी? ते धूप जाळणं, ते यज्ञ अर्पण, या सगळ्याच्या द्वारे देवाच्या सानिध्यात जाऊन देवाची सहभागिता करण्यासाठी. धूप जलाकर, बलिदान चढ़ाकर कहाँ जाना है? परमेश्वर के उपस्थिति में, जहां पर परमेश्वर के साथ, बोलिए परमेश्वर के साथ संगति. हालेलुया. इसके के जीवन में भी हम यही देखते हैं. उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा. दूसरे राजे 18:5 आणि 6. दूसरा राजा 18 अध्याय 5 और 6 वचन. त्याने यहोवा इस्रायलाचा देव त्याच्यावर भाव ठेवला, आणि यहुदाचे राजे जे त्यानंतर झाले व जे त्यापूर्वी झाले होते, त्या सर्वांमध्ये त्याच्यासारखा कोणी नव्हता. तो यहोवाला हिजकिय्याह ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा, और उसके बाद और उससे पहले उसके समान कोई नहीं था. अब 6वां वचन. तो यहोवाला लगटून राहिला,
त्याच्यापासून तो वळला नाही. बस, और वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा। हालेलुया। अगला स्टेप वही है, परमेश्वर से लिपटा रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना, परमेश्वर के साथ गहरा नजदीक संबंध रिश्ता बनाना। हालेलुया। मंदिर कशासाठी आहे? देवाशी संवाद। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मंदिर परमेश्वर के साथ संगति के लिए। हालेलुया। अब आप परमेश्वर के मंदिर हो, किस लिए? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, सफलता से पहले संगति है। फिर से बोलिए, सफलता से पहले संगति है। किसके जीवन में सफलता है? जो परमेश्वर से लिपटा रहता है, जिसके साथ परमेश्वर रहता है। और इसलिए जहां जहां वो जाता है वहां वो सफल होता है। हमको सफलता चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। हमको चंगाई चाहिए, हमको प्रार्थना का उत्तर चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर का तरीका वैसा नहीं है। संगति से सफलता, संगति से परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर से लिपटा रहना, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना, और जहां जहां तुम जाओगे वहां सफल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का तरीका है हर एक के जीवन के लिए। किसी के लिए वो कुछ अलग करने वाला नहीं है। चलो इसको सफलता के बिना, इसको संगति के बिना सफलता दूंगा। संगति के बिना सफलता आपके जीवन में हो तो फिर बहुत खतरनाक है। आप लूत के समान बन सकते हैं, जो परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर के दास की संगति को छोड़कर सोदोम में चला गया और सफलता में चला गया, लेकिन अंत विनाश हो गया। अंत विनाश हो गया। इतना लक्ष द्या सगळ्यांनी, तिकडं तिकडं नाही, माझ्याकडनं। विनाश हो गया। क्यों? प्रभु की संगति छोड़ दी, प्रभु के दास की संगति छोड़ दी, प्रभु के लोगों की संगति छोड़ दी। किसके पीछे चला गया? सफलता के पीछे। बहुत सफल हो गया, आखिर सोदोम में पहुंच गया। और फिर क्या हो गया मालूम है? सफलता के बिना, संगति के बिना सफलता बहुत खतरनाक हो सकता है तुम्हारे जीवन के लिए। होता ही नहीं है वैसा। संगति के बाद ही, प्रभु के साथ संगति के बाद ही सफलता है। कुछ लोगों को थोड़ा संगति के बाद सफलता मिल जाती है और फिर उसके बाद संगति वो छोड़ देते हैं, परमेश्वर के साथ नजदीकियां छोड़ देते हैं और सफलता में आगे बढ़ते हैं। फोन बंद करा प्लीज, पूर्ण फोन बंद, थोडासा फोन बंद चालू नाही पाहिजे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोले मेरे साथ, पहले संगति फिर सफलता। संगति मतलब क्या? परमेश्वर के साथ नजदीक रिश्ता। बोलिए, परमेश्वर के साथ नजदीक रिश्ता। यहोवा से लिपटा रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बहुत बड़ा भेद है। बढ़िए, इफिसियों 5 अध्याय 31 और 32 वचन। बढ़िया, मराठी में, फिर मैं हिंदी में पढ़ू। या कारणास्तव माणूस आपल्या बापाला व आईला सोडून आपल्या बायकोशी दडून राहील आणि ती वयात एकदेह होतील। हे कूच मोठे आहे, परंतु मी ख्रिस्ताविषयी आणि मंडळीविषयी बोलतो। हालेलुया। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे।
यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हालेलुया। पति पत्नी का है, पति पत्नी का उदाहरण लेकर पौलुस कह रहा है, पुरुष तो अपने माता पिता को भी छोड़कर अपनी पत्नी से निपटा रहते हैं। हालेलुया। लेकिन पौलुस कह रहा है, मैं पति पत्नी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ उस उदाहरण को लेकर एक बड़ा भेद मतलब रहस्य बात को मैं आपको बता रहा हूं, कलीसिया और मसीह के विषय। हालेलुया। प्रारंभ का किताब उत्पत्ति 2 अध्याय 18 वचन। आणि यहोवा देव म्हणाला, मनुष्य एकटा असावा हे बरे नाही, मी त्याच्यासाठी त्याच्या योग्यतेचा मदतगार करीन. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। Praise the Lord। भेद है इसमें, रहस्य बात है। हालेलुया। क्या है रहस्य बात? ये पति पत्नी के बारे में नहीं है, प्रभु और, बोलिए, प्रभु और कलीसिया। क्या है भेद यहाँ पर? जैसे पत्नी या स्त्री पुरुष के लिए बनाई गई, जैसी स्त्री पुरुष के लिए थी, वैसे कलीसिया प्रभु के लिए। ये भेद है। और क्या है भेद उसमें? स्त्री पुरुष के लिए क्यों थी? उस 18 वचन को हम फिर से पढ़ेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्त्री के लिए, स्त्री को क्यों बनाया परमेश्वर ने? अकेलापन में क्या चाहिए? अकेलापन में क्या चाहिए? संगति चाहिए। खाना पकाने के लिए, साथ में बगीचे में घूमने के लिए, सेक्स के लिए नहीं बनाया। ये सब होता है, खाना पकाना, साथ घूमना, सेक्स, सब उसमें आता है, लेकिन किस लिए बनाया? संगति के लिए बनाया। चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, अनंत काल का जीवन के लिए भी नहीं। कलीसिया को प्रभु ने अपने लहू से मोल लिया है अपने साथ संगति के लिए। बड़ी आवाज से हालेलुया, हालेलुया। उपवास में है तो ज्यादा दम होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए कलीसिया? संगति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये भेद है उसमें। और उस संगति का एक भेद या उसका एक रहस्य बात मैं आपको बताता हूं। मेरे तरफ ध्यान दीजिए। सहभागितेबद्दल एक फार मोठं रहस्य गूढ मी तुम्हाला। संगति प्रेम से बनता है। हालेलुया। दो जन को एक साथ बांध के रखने से संगति नहीं होती। दो जन को एक साथ 10 घंटे के ट्रेन के सफर में भेजने से भी संगति नहीं हो सकती। विजय अजय को साथ में भेजेंगे तो कितना समय एक दूसरे से बात करेंगे। मुझे मालूम है, एक उधर बैठा रहे, दिखते बैठा रहेगा, दूसरा इधर दिखते बैठेगा। एक वो खिड़की में बैठेगा, दूसरा, बराबर ना? यहां से कलकत्ता तक सफर में भेजो। हालेलुया।
पति पत्नी के बीच में संगति क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या बनता है? परमेश्वर को जब हम और करीब से जानेंगे तो हमसे, हमारे में उससे प्रेम होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने परमेश्वर को जाना और उसका उससे प्रेम नहीं हुआ। जो परमेश्वर को जानते हैं क्या होता है? तो हमारा खोज ये रहना है, हमको परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को और जानना है। बोले मुझे यीशु को और जानना है। अब उसको और जानेंगे तो क्या होगा? आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर ऑटोमेटिक प्रेम होगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। आप उसके और करीब जाएंगे, उसको और जानेंगे, आपके अंदर उसके और प्रेम होगा। प्रेम होगा तो आप उससे अलग नहीं होना चाहेंगे, आप उससे लिपटा रहना चाहेंगे, संगति हो जाएगी। हालेलुया। और जब संगति होगी तब फल भरपूर होगा। हालेलुया। ये सब दाली दाखलता में रहता है तो क्या देता है? प्रेज द लॉर्ड। द्राक्षवेला फाटा राहिल्यावर काय होतंय? प्रभूशी सहभागितेत आपण राहिलो तर प्रभु के साथ संगति में रहोगे तो फल जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो संगति, हालेलुया। तो ये 1 घंटे का प्रार्थना करने वाले तीन जनों से भी मैं पूछता हूँ, ये 1 घंटे का प्रार्थना एक औपचारिकता नहीं बनना चाहिए। पहले परमेश्वर की संगति खोजो, फिर प्रार्थना शुरू करो, नहीं तो आपकी प्रार्थना भी व्यर्थ बातचीत हो जाएगा। हालेलुया। पहले परमेश्वर की संगति खोजो, फिर प्रार्थना करो। इसलिए यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करने के लिए सिखाने के समय में क्या सिखाया? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर तेरी। फिर शुरू हो गया हमारी रोज की रोटी। हम प्रार्थना सिखाते तो कहां से शुरू करते हैं? हम प्रार्थना सिखाते तो कहां से शुरू करते? हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमें आजमाइशों में मत आने दो, बल्कि हमें बुराई से बचा। रोजची भाकर आम्हाला दे, आम्हाला परीक्षेस आणू नको, वाईटापासून सोड। अपनी प्रार्थना डायरेक्ट तिथूनच। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना में भी पहली बात यह सिखाता है, पहला रिश्ता, पहला उसको खोजना, पहले उसके उपस्थिति में जाना, पहले उसके नजदीक आना, और फिर प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। हे हमारे, वो विचार आपके मन में आते ही, वो शब्द आपके मुंह में निकलते ही, हालेलुया, आपको उसके उपस्थिति का अनुभव होना चाहिए। हालेलुया। आपको उसके प्रेम का याद आना चाहिए, आप उसके करीब और जाना चाहिए, आपके अंदर और प्रेम उमड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रार्थना शुरू होगी, सच्ची प्रार्थना शुरू होगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्वरों को झुकाकर घुटने पर आकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मुझे आपको खोजने वाला बना, आपकी संगति को खोजने वाला बना। मैं आपकी संगति पाऊंगा तो मैं आपके प्रेम में गिर जाऊंगा, मैं आपके प्रेम में गिरूंगा तो मैं आपको छोड़ नहीं सकूंगा, मैं आपसे लिपटा रहूंगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति यहाँ पर अपने हृदय को उंडेल कर प्रार्थना कीजिए। सारे रुकावटें निकल जाने दो। कोई लड़की से यीशु से ज्यादा चाहता है क्या? कोई लड़के को यीशु से ज्यादा चाहता है क्या? कोई अपने पत्नी को या पति को यीशु से ज्यादा चाहता है क्या? या अपने बच्चे को, अपने परिवार को यीशु से ज्यादा चाहता है क्या? अपनी नौकरी को, अपने पैसे को यीशु से ज्यादा चाहता है क्या? मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। हाथ उठाकर, और कोई नहीं प्रभु, तेरे मेरे बीच में और कोई नहीं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। यीशु, यीशु का नाम लो। केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही आऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, और पीछे दिल से गाएंगे और बार। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर तेरी ही महिमा है गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। हाथ उठा करके, प्रभु मुझे आपकी ओर खींच लो, मुझे आपकी ओर खींच लो, मैं आपके पीछे दौड़ूंगा। मुझे आपकी ओर खींच लो, मैं आपके पीछे दौड़ूंगा। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. हाथ उठा करके फिर से, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु,
मैं केवल प्रेम करूं और पीछे हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। प्रभु से केवल प्रेम करेंगे, आप उसके मार्गों पर चलेंगे, उसके ही सामने झुकेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उसी की सेवा करेंगे, उसी की आराधना करेंगे। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तेरे सारे चीजों से। मैं हूँ जहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ। दिल से आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा जीवन में, करूंगा सारे चीजों से। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा, तेरे सारे चीजों से तेरी सेवा करूंगा। मैं हूँ यहाँ संपूर्ण समर्पण, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ। फिर से एक बार, मैं हूँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ। Amen.
हो हालेलुया, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। यह रहस्य यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ही घूस तो संपलेली नहीं, ये भेद यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। जब हम उसको चाहेंगे, उसकी संगति को चाहेंगे, हम उसके करीब जाएंगे, हम उससे प्रेम करने लगेंगे। प्रेम हमें उसके साथ एकदम लिपटा हुआ बने। प्रेम के कारण उससे हम लिपट जाएंगे, उससे अलग नहीं होना चाहेंगे। और जब हम उससे लिपटा रहेंगे, जैसे आपण त्याला लगटून राहू, 1 मिनिटात नाही, एका दिवसात नाही, काही वेळ लागेल। कलम लावलेलं झाड एक व्हायला वेळ लागतो तसा, जहां पर कलम लगाया हुआ वहां पर एक होने के लिए समय लगता है, वैसे जब हम उससे लिपटा रहेंगे तो एक अद्भुत चमत्कार होगा। प्रभु और हम एक आत्मा होंगे, जैसे पुरुष और स्त्री एक देह होते, प्रभु और हम एक आत्मा। उसमें एक बात है, सब मेरे तरफ ध्यान दीजिए। हालेलुया। आजकल का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सच्चे विवाह में हर स्त्री अपना सब कुछ अपने पति को समर्पित करती है, और उस समर्पण का एक शिखर होता है जब वो एक साथ शरीर में एक होते हैं। शरीर का भी कुछ भाग वो छुपाती है, सब कुछ अपने। इसलिए लिखा है, दोनों नंगे थे और उनको लज्जा नहीं थी। संपूर्ण वैसे अपने आप को अपने जीवन का कुछ भी नहीं छुपाते हुए, कुछ भी पीछे नहीं रखते हुए, जब हमारा संपूर्ण समर्पण हम प्रभु को देते हैं, वो पूरा समर्पण के समय में हमारा प्रभु का एक आत्मा होगा। पूरा समर्पण के बिना कुछ छुपाया हुआ है, कुछ प्रभु से अलग रखा है, प्रभु और आप एक आत्मा कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मेरा पैसा मैं पकड़ के रखा है, मेरा मान सम्मान में पकड़ के रखा है, कोई लड़की को पकड़ के रखा है, कोई लड़के को पकड़ के रखा है, कोई अपनी इच्छा को पकड़ के रखा है। प्रभु और आप एक आत्मा नहीं हो सकते। सब कुछ नंगा है, कुछ भी प्रभु से छुपाया हुआ नहीं, सब कुछ प्रभु को दिया है, कुछ वापस रखा, तब आप प्रभु के। ये हमारा लक्ष्य होना है, चंगाई और चमत्कार और अनंत काल का जीवन भी नहीं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे प्रभु के साथ एक आत्मा हो। बोलिए, मुझे प्रभु के साथ एक आत्मा हो। पूरे हृदय से जो उससे प्रेम करेंगे वो उसके साथ एक आत्मा होंगे, क्योंकि वो किसी बात को प्रभु से छुपा कर नहीं रखेंगे, सब कुछ प्रभु को दे देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हाथ उठाकर, प्रभु बाकी सारी चाहत को मेरे हृदय से निकाल दे। मैं आपको चाहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ एक आत्मा बनना चाहता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। हालेलुया। हम समाप्त करने जा रहे हैं। ऐसा जब हम प्रभु से लिपटे रहेंगे, प्रभु से एक आत्मा बन जाए, तो सोचो आपका अनुभव क्या होगा। आप और प्रभु एक, आप और प्रभु जहां आप जाएंगे वहां यीशु गया जैसा, आप जो बोलेंगे यीशु बोला जैसा होगा, आप जो किए करेंगे वो यीशु किया जैसा होगा। हालेलुया। क्योंकि आप और प्रभु एक आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जेब खाली रहा तो भी सब कुछ की भरपूरी आपके पास होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा घर है क्या,
मेरा कुछ है क्या, इस चीजों का चिंता फिक्र नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास यीशु है। फिर आप पत्रोस के समान कहेंगे, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु है। मैं तुझे कहता हूँ, यीशु के नाम में हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा प्रार्थना करते, प्रभु आपकी महिमा हो मेरे जीवन से। वो भी तभी होगा जब हम उसके साथ एक आत्मा होंगे, उससे लिपटे रहेंगे। आखिरी वचन हम पढ़कर खत्म करेंगे, यिर्मयाह 13 अध्याय। आपको घर में जाकर पहले वचन से लेकर पढ़ना है, 11 वचन तक। अभी मैं आपको थोड़े में जो प्रभु ने यिर्मयाह से कहा करने के लिए, उस बात को मैं आपको समझाता हूँ। देखो, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, जाओ। देखिए मेरे घर उस समय में बेल्ट नहीं होता था, कमरबंद खरीदना। और कमरबंद बहुत महत्वपूर्ण चीज था उस समय में। उसमें सारे शस्त्र हथियार वहां पर लगाए हुए होते थे, वो विषय अलग है। कमरबंद खरीदो, बांधो। फिर मैं ऐसे लोगों ने कहा, पहले परमेश्वर कुछ चिन्हों के द्वारा भविष्यवाणी करते कुछ लोगों को। यहाँ पर एक भविष्यवाणी, और समय में प्रभु ने कहा, जाओ कुम्हार के घर जाओ, वहां पर भविष्यवाणी। अब ये कमरबंद के द्वारा प्रभु भविष्यवाणी दे रहा है। कमरबंद खरीदो, अपने कमर को कसकर बांधो, ठीक है। अब निकालो उसको, जो जाओ फरात नदी के पास जाकर उसको, हाँ, तो फरात के तीर पर ले जाओ और वहां उसे कड़ाड़े पर की एक दरार में छुपा दे। खड़का चाहे मुझे चला, नया कमरबंद है। उसको जाकर कहा कि जाओ अभी पत्थर के दरार में जाकर छुपा। मैंने वैसे ही किया। फिर कुछ दिनों के बाद परमेश्वर का वचन आया, जाओ अब जाकर उस कमरबंद को वहां से निकालो। और मैंने जब जाकर उसको वहां से निकाला तो उसकी हालत, उसको निकाल लिया और देखो वो कमरबंद बिगड़ गई थी और वो किसी काम की नहीं रही। सड़ गया होगा, फट गया होगा। कपड़ा कुछ दिन कचरे में डालेंगे या कि पानी में गिरा पड़ा रहेगा तो क्या होता मालूम है? बिगड़ गया था कुछ काम का। देखो मेरे प्रियो, आप संसार के लोगों के जैसे, आप प्रभु से लिपटे नहीं रहेंगे तो आप कुछ काम के नहीं रहेंगे, आप बिगड़े हुए रहेंगे। समझ रहे हैं क्या? ये चेतावनी मिली। ज्ञानेश्वर वाचत आहेस तुम्हाला, देवाशी कुठून राहिलं नाही तर काय होईल? कमरबंदासारखं तुझी हालत होईल। प्रार्थना नाही, बायबल वाचत नाही, और अगर लिपटे रहेंगे कुछ काम का नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मैं इस प्रकार से इजराइल के अहंकार को बिगाड़ दूंगा।
क्यों हम प्रभु से दूर होते हैं? उसके पीछे का सबसे अंदर का जड़ हमारा अहंकार है। मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, मेरी परिस्थिति को मैं छुड़ाऊंगा, मेरे समस्या को मैं हल करूंगा। चिंता फिक्र करते बैठो, आपकी चिंता फिक्र के पीछे भी आपका अहंकार है, आपकी खुद की कोशिश, खुद का प्रयत्न। हालेलुया। जिसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया वो सबसे पहले हर समस्या में प्रभु को ही पुकारेगा। हालेलुया। तो चिंता फिक्र के पीछे भी क्या है? अहंकार। हालेलुया। भयानक है। हम सोच नहीं सकते कि चिंता फिक्र के पीछे भी क्या है? खुद की ताकत, खुद का कोशिश, खुद का प्रयत्न। इसलिए हम फिक्र में पड़ जाते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो निश्चित। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर परमेश्वर ने कहा, 11 वचन हम पढ़ेंगे मराठी भाषा नंतर मी हिंदी मध्ये बसतो। कारण ज्याप्रमाणे कमरबंद मनुष्याच्या कमरेस लगटलेला असतो त्याप्रमाणे इस्रायलचे सर्व घराणे व यहूदाचे सर्व घराणे त्यांनी माझ्यासाठी लोक व नाम व प्रशंसा व शोभा व्हावे म्हणून मी आपणास लगटले। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से कमरबंद मनुष्य के कमर से कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपने से बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने, मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम, कीर्ति और शोभा का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रभु का नाम, प्रभु की कीर्ति और प्रभु का शोभा आपके जीवन में होगा जब आप उसके साथ लिपटे रहेंगे, आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। आपका नाम नहीं रहेगा, प्रभु का नाम रहेगा। प्रभु की कीर्ति आपसे होता रहेगा और प्रभु की शोभा आपके जीवन में दिखेगा। प्रभु के बड़े बड़े काम आपके जीवन में होगा। प्रभु का स्वभाव का शोभा आपके जीवन में, प्रभु के पवित्रता का शोभा आपके जीवन में दिखेगा। पवित्रता में शोभायमान हो जाओ, लिखा है। पवित्रता का शोभा आपके जीवन में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज इसलिए आज हमने सीखा है, प्रभु से लिपटे रहना है। जैसा हिजकिय्याह प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु से लिपटा रहा, प्रभु की सारी आज्ञाओं में चला, प्रभु उसके साथ रहा, जहां जहां गया वहां सफल। प्रभु आप सबके जीवनों में करें, विशेष करके इन जवान मेरे बेटे बेटियों में। आइए प्रार्थना